जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गीता सप्ताह के तहत आज श्रीमद् भागवत गीता यथावत का द्वितीय अध्याय के 12 श्लोक से शुरू करेंगे। कल 11 श्लोक तक अपन ने सत्संग की थी। गीता प्राकट्य को 5157 वर्ष हो चुके हैं। 5157वीं जयंती 25 दिसंबर को है, जो हमें वर्तमान परिस्थितियों अनुरूप राज्य के नियमों का पालन करते हुए हम सबको मनानी है। अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मा नमः। शांतकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतः 12 श्लोक से हम आज गीता पर सत्संग करने जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गीता मैया की जय हो। तस्य संजनः क्रुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनदोष्यः शंखदद्यो प्रताप। कौरवों में वृत्त पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रश्न करने हेतु सिंहनाद करते हुए उत्सव में शंख बजाया। विशेष सार इस श्लोक का यह है, शंख का अर्थ होता है संग माने शांति, ख माने छिद्र। तो संग यत्र अर्थात जिसके छिद्र में शांति है। साधक जब साधना की शुरुआत करता है तो प्रणव की उच्च स्वर में नाद करता है, जो शंखनुमा ध्वनि यानी नाद है, जिनसे मन को शांति मिलती है और साधक भय से अभय की ओर प्रस्थान हेतु संघर्ष में कूद पड़ता है, प्रकृति से पुरुष की ओर अग्रसर होता है। अतः भीष्म को भी भय है देवी संपद का, अतः उन्हें पराजित करने हेतु पहले शंख बजाया। दुश्मन में भय पैदा करने हेतु शंखनाद की। कहीं बाजे बजाए कौरवों ने एक साथ, अर्थात साधक जब साधना करते हैं तो विजातीय प्रवृत्तियां शुरू में ही आकर खड़ी हो जाती है पथ विचलित करने हेतु। तत शंकासभेर्यस्मिन् वनवानक गोमुखा ससेवाभ्यन्यन्तु सशाब्दतुमूलभवतु। सेनापति के शंख बजाने के अनंतर शंख, नगारे, मृदंग तथा ढोल और नरसिंगे आदि बाजे बजे एक साथ। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अर्थात साधक जब साधना की तैयारी करता है तो कई तरह की विघ्न बाधाएं, विजातीय प्रवृत्तियां पैदा करती है, जिनके ये प्रतीक है विभिन्न बातें।
अब तक संजय ने धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया उनका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में पांडु पुत्रों ने क्या किया उसका जवाब देते हैं। तत सवेत हरेर्युक्ति महति स्यन्दने स्ततो माधव पांडव चैव दिव्यो शंको परधमतु। उसके पश्चात सप्त घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। विशेषतः इसमें मुख्यतः अलौकिक बात बताई गई है, लौकिक नहीं। सबने लोक से परे की बात, उस परम से संबंध जोड़ने से कि शुभारंभ हेतु अलौकिक संगति ध्वनि की। सबने लोक से परे परम लोक में पहुंचने पर आवागमन का भय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। संत कबीर कहते हैं, सबने लोग पग तले दिए ठाडे हंस करोड़, दफ्तर जाल्या धर्मराज राजक बंधन तिया तोड़। वस्तु तो यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में बताई। और कठोपनिषद में भी आता है, इंद्रियाणी हयानहु, यानी इंद्रियों का नाम है घोड़ा। ये शरीर रूपी रथ को लेकर चलती है। इसमें आत्मा है रति, श्वेत इंद्रिया अर्थात उज्ज्वल निर्मल और सात्वी। तो सारथी किसे कहते हैं? सारयति अश्वानेति सारथी, जो घोड़ों को चलाए वो सारथी है। तो ऐसा सारथी कौन हो सकता है? हमारा अंतर्यामी परमेश्वर। उन्हीं के संचालन से हमारी इंद्रियां निर्मल बनी रहेगी और हमें अलौकिक स्थिति की प्राप्ति होगी। ऋग्वेद में बताया गया है, निशस्सः कृष्ण महर्जुनस्सः न हन्त्यते इति यः, अर्थात कालः। तो काल ही कृष्ण है और काल ही अर्जुन है। सो उपाधिक परमात्मा ही कृष्ण है, सो उपाधिक परमात्मा ही अर्जुन है। एक रथ पर बैठकर दोनों आए, इस शरीर रूपी रथ में भी दोनों हैं। शुद्ध निर्मल हृदय अनुरागी साधक अर्जुन है और वही प्राप्ति काल में पूर्णता को प्राप्त आत्मस्वरूप श्री कृष्ण है। आत्मा आप अखंड अविनाशी अपने आप रहेना, एको ब्रह्म द्वितीय अस्ति। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तं धनंजय पौंड्रम ददमो माशंकं भीमकर्मा विरकोदरु। अनंत विदेहं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरो नकुल सदेव सुघोषमणि पुष्पको। अंतर्यामी कृष्ण ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। यानी ऋषिकेश अंतर्यामी ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। पांचजन्य मतलब 5 जनों की राह भी कह सकते हैं। हम कहते हैं पांचों में परमेश्वर का निवास होता है, तो पांचों को विश्वास में लेकर अंतर्मुखी करके साधन शुरू किया। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को। तो इन 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 तन्मात्राओं को भक्ति रस में लपेटा। अर्जुन ने देवदत्त अर्थात दिव्य संपद का अधिकारी अधिपति अनुरागी ने विश्व में उपराम केवल इष्ट में लीन रहकर देवी संपत्ति प्राप्ति का उद्घोष किया। भाव रूपी भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, यानी पौंड्र प्रीति का, प्रेम का प्रतीक है। और नामक शंख बजाया जो परमात्मा सर्वत्र है, यानी परम सत्ता, परंतु प्रीति से प्रकट होता है। अतः भाव प्रीति पूर्वक हो तभी जाकर परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार हो। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई ये जाना। प्रेम बिना रीजे नहीं नागर नंद किशोर, संतवाणी में बताया गया। तो क्षेत्र की युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक श्वासोश्वास रूपी मणियों में स्मरण करता हुआ आत्मा का संग करने का स्वर मिलान किया। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी स्मारथ
दृष्टद्युम्नो विराट सात्यकी स्वपराजितु द्रौपदो द्रौपदोयासु सर्व पृथ्वी विपते शोभादृश्य महाबाहु सुदानु पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय, सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब और से अलग अलग शंख बजाए। यानी पांडव पक्ष की शंख ध्वनियों ने दुर्योधन आदि जितने भी कौरव थे उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया। शंखों के तुमुल निनाद से पृथ्वी और आकाश पूर्ण गुंजायमान हो गए, जो आगे के श्लोक में कहते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदार्य नभस पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादय। और भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया था उनका जवाब संजय ने दूसरे से 19वें श्लोक तक दे दिया। और संजय भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। अथ व्यस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज परव्रते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पाण्डु ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाम महीपति सेनयोरुभयोर्मध्ये रतं स्थापत्यम् अच्युतम्। हे महीपति धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित कर रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडी धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए। विशेषतः इसमें यह कहा है जो आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक वृत्ति से अज्ञान और मन को समझाते हुए कहा है कि हे राजन, कपिध्वज अर्थात वैराग्य के सर्व उत्कृष्ट भाव वो पराक्रमी ध्वज वाले अर्जुन, कपि अर्थात हनुमान जो वैराग्य और पराक्रम का प्रतीक है। तो अर्जुन ने अच्युत से निवेदन किया कि दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा करिए। अब अनुरागी साधन पथ पर आगे बढ़ने हेतु हुंकार भरने जा रहा है। यहावदेता निरीक्षेयं योद्धुकामान् यवस्थितं केरमयास योद्ध विमिन्स्मिन् समुद्यम्। और जब मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यह पश्यमाना वीक्ष्यं येत्रे समागतं धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रियचीकृष्व। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने जो कहा उसको संजय कहते हैं। संजय वास एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत उभयोर्मध्यस्थापत्य रतो उत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां सुमहीपेक्षितम् उवास पार्थ पश्यतां समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विदेही अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के समक्ष पर संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे भारत,
इन एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देख। तात्र पश्यत् स्थान पार्थ पितॄनथ पितामह आचार्यान् मातुल्न भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा ससुरान् सुहृद्से सैन्योर उभयोरपि। इसके बाद तीर्थानंदन अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ साथों को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पितरों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितः कृपया प्रियाविष्टो विशदिन् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन उवाच द्रष्टव्येमं सवदनं कृष्णयोत्सवं समुपस्थितं सिदन्तिमं गात्रीं मुखं सपरिशुष्यति वेपतुस् शरीरे रोम हर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्ते हस्तात्सेव परिदति न च शक्रोम्यवस्तु स्थापं ब्रह्मतेव च मे मनुः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे भी युद्ध की इच्छा वाले इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और झुका जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा है। उपरोक्त पूर्व श्लोक में अर्जुन अपने शरीर को शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं। निमित्तानि सपच्चानि विपरीतानि केषु न च श्रेयो अनुपच्चानि हत्वा सौजन्यमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में सौजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। यानी वैदिक परंपरा अनुसार युद्ध में सौजन को मारना धर्म के विपरीत नहीं है। युद्ध भूमि में मरा हुआ सौजन भी स्वर्ग में जाएगा, वह मारने वाला मर जाए तो वह भी स्वर्ग में जाएगा। परंतु अर्जुन के समक्ष मामा भाई सभी बांधु हैं, उनको देखकर अर्जुन कृपा कर देता है। युद्ध में कृपा पराजय का कारण बनती है। वह युद्ध बाह्य हो या आंतरिक, अगर कृपा करेंगे तो पराजय। अतः श्री कृष्ण भी अर्जुन को कृपालु न बना के युद्ध के लिए प्रोत्साहित करेगा। आगे ऐसे ही कृपा के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, रिपु पर कृपा परम कदराई, जो सम्मुख दुश्मन बैठो ताके जीवन को धिक्का। अर्थात हम तो अद्वैत ब्रह्म हैं, हमारे सामने द्वैत कैसे टिक सकता। द्वैत यानी दुश्मन। इसलिए अर्जुन भी कहना चाहता है, स्वर्ग प्रेम है, श्रेय नहीं है। न च श्रेय अनुपच्चामि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। यसाम अर्थे कांक्षितम नो राजं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युधे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्थात हमें राज्य भोग, वेदे व सुख कुछ नहीं चाहिए। हम राज्य भोग और जीवन लेकर क्या करेंगे।
इस प्रकार धर्म विवेक का उदय हो गया अर्जुन के मन में। यानी जो जिज्ञासु साधक है वो अर्जुन है, और जिज्ञासु के मन में यह धर्म विवेक का उदय हुआ, परंतु धर्म विवेक में अधिकार का प्रश्न नहीं होता है। ये मुख्य बात है। वह तत्व विवेक में होता है। धर्म विवेक में केवल कर्तव्य का प्रश्न होता है। धर्म विवेक का प्रश्न तभी होता है जब वो जिज्ञासु सत संपत्ति संपन्न हो। सत संपत्ति के अभाव में अर्जुन यानी साधक की ऐसी दशा है। आचार्य पित्र पुत्रा तथैव च पितामह मातुला शवचुरा पौत्रा श्याला संबंधित तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, अर्थात समस्त संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुम इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु किं नु मही कृत। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या नहीं किया। यानी ये अर्जुन के समक्ष जो समस्या है, ये साधन के प्रवेश काल में यानी प्रारंभ में हर साधक के समक्ष खड़ी होती है, हर योद्धा के समक्ष खड़ी होती है। हम हर अनुरागी सोचता है कि माला भजन करेंगे तो हमें संसारिक भोग मिलेंगे, जिनसे सौजन सुखी होंगे और सत्ता संपत्ति की प्राप्ति होगी। तभी अर्जुन 3 लोक की बात कहता है। संसारिक मानव देखता है यही सुख है जो भोग दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु इनसे इतर परे भी कुछ और है तथा वास्तविक सत्य भी वही है जो गीता के अगले अध्यायों में बताया जाएगा। यहां भगवान को मधुसूदन कहा गया है। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। श्री कृष्ण ने केटप मधु राक्षस मारे थे। आध्यात्मिक अर्थ यह है कि केटप यानी क्रोध और मधु मोह कहते हैं। क्रोध व मोह से रहित हर व्यक्ति कृष्ण है, मधुसूदन है। जिसने केटप का वध कर दिया, जिसने क्रोध और मोह को मार दिया, उसका अंत कर दिया, वह हर एक साधक मधुसूदन है, कृष्ण है। निहात्य धार्तराष्ट्रं कपेति स्वाज्य जनार्दन पापमेवाश्रित अस्मान् तवेतान अतताहायिनम्। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। विशेष इसमें जो बातें बताई गई है, पहला जनार्दन शब्द। तो जनार्दन का अर्थ जनयति जगत इति जना माया अविद्या ताम अर्जयति जनार्दन। ये जगत जननी जो अविद्या है, माया है, उसके पर्दे को हटाने वाले का नाम होता है जनार्दन। श्री कृष्ण ने ये पर्दा हटा दिया था, तो दूसरे का हटाने में सक्षम है, इसलिए जनार्दन कहते हैं। जो साधक साधना करते हुए परम तत्व में स्थित हो जाते हैं, जो स्वयं का पर्दा हटा देते हैं और अन्य का जिन्होंने हटा दिया है, तो ये प्रत्येक साधक जनार्दन है। आतताई का अर्थ होता है अनीति। जो व्यक्ति जीवन निर्वाह के कुछ लाभ हेतु अनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। जो कौरवों ने अपनाई थी और साधक के जीवन में काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। और शास्त्र में संत कहते हैं इस सब प्रकार के आतताई होते हैं जिनको तत्काल मार देना चाहिए। तस्मान् वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनो शवामवादम्। इसलिए अपने मानो धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे मानव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यानी यहां पर यह हमारे अपने हैं, घनिष्ठ संबंधी है,
इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रिय उचित कर्म की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही। कारण जहां मोह होता है वह मनुष्य का विवेक दब जाता है और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है और मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहते तस्म कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोषेस्य पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् विवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट सिद्ध हुए ये लोग कुल के नाश उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनं धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभूत्य। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल या धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माय विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियों ये स्त्री सुदुष्टा सुवारणे वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संक्रो नरकाये कुल घनानां कुलस्य पतन्ति पितरो योषां लुप्त पिंडुदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषेरिते कुलधारां वर्ण संकर कारकी उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मात् शाश्वत। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सं कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनिहतं वासो भवत्यनुशुश्रुतम्। हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नाश हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत्तमात् पापं क्रतुभ्यः विश्विता वयं मद्राज्य शुक्लोभेन हन्तु शब्दनं मुद्यतम्। हाँ शौक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तं नेशंतरं भवे। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। अर्थात उपरोक्त पूर्व श्लोकों में संशय विषादग्रस्त बहुत सारी बातें बताई। अब कहता है कि वे यानी कौरव कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न करते हुए मुझे मारे तो मारे, ऐसा कहा जाता है कि सहन करने वाला बड़ा होता है। सामने वाले के पुण्य सहन करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं जिनसे उनका तपोबल बढ़ता है। शायद अर्जुन के मनोगत विचार भी यही है। इससे प्रतीत होता है कि अर्जुन अब जिज्ञासु के लक्षणों को प्रकट करता है। जिज्ञासु जन आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर गुरु के चरण में मोहन होकर बैठ जाता है और व्याकुलतापूर्वक नेत्रों में जल भर लेता है। जब तक सदगुरु स्वरूप ज्ञान नहीं करा देते तब तक वो शौक संताप इसी अवस्था में रहता है जैसे अर्जुन के। संजय कहता है, संजय वास एवं मुक्ता वे अर्जुन शंख्य के रथोपाविशत विसृज्य शरीरम शापम शोक सविंग्रमानस। संजय ने कहा
रणभूमि में शोक संतप्त मन वाले अर्जुन इस प्रकार का बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। विशेषतः मोहग्रस्त अर्जुन विषाद मग्न होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। यानी अज्ञान व मोह पास में बंधा शिष्य जब शांत होकर सदगुरु तत्ववेता की शरण जाता है तब गुरु निवृत्ति प्रायण करने हेतु उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। सो श्री कृष्ण बहुत जल्दी ही दोनों प्रकार के मोह से यानी स्वरूप ज्ञान का अभाव व कर्तव्य में अकृत्य बुद्धि होना, ये दोनों प्रकार का मोह है। तो इस दोनों प्रकार के मोह से मुक्त करने हेतु उपदेश देंगे। यह स्थिति हर एक साधक हर एक मनुष्य की होती है जो अंतर्यामी की करुण कृपा प्रेरणा से तत्ववेता महापुरुष की तत्ववाणी से निवृत्त होती है, जिस प्रकार अर्जुन की हुई। संत प्रताप राम कहते हैं अपनी सतवाणी में, प्रथम सार ले वो सतगुरु की शीश शरणों में धरना, सासा सतगुरु संशय सब मेटे पाप गुरुबला हरना। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विशाल योगो नाम प्रथमो अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री गीता। ओम शांति शांति।